श्री रामदास अठावले। मैं रामदास अठावले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामदास अठावले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय अब की ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। रामदास अठावले राज्यसभा के सांसद, केंद्रीय मंत्री बने थे 2016 में और उसके बाद 2019 में भी मंत्री बने। 2024 में भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली। रामदास अठावले ने आरपीआई के अध्यक्ष हैं, दलितों के एक बड़े नेता माने जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति भी की है, महाराष्ट्र में भी मंत्री रहे हैं सरकार में, और एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी। अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, चर्चित अंदाज उनका जिसका जिक्र कई बार मिलता है। एनडीए की तरफ से तब भी मौजूद थे जब प्रधानमंत्री ने नॉमिनेशन फाइल श्री रामनाथ ठाकुर। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे, राज्यसभा के सांसद, पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। और जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, नीतीश कुमार उसके बाद एनडीए में वापस आए। रामनाथ ठाकुर जेडीयू के नेता रहे और राज्य की राजनीति भी उन्होंने की है। बिहार सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पहली बार राज्यसभा सांसद के साथ ही अब केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का एक बड़ा नाम, पिछड़ों के सबसे बड़े नेताओं में से रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, जननायक उन्हें कहा गया। उनके बेटे अब केंद्रीय मंत्री बने। श्री नित्यानंद राय। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लगातार सांसद बने केंद्रीय मंत्री थे नित्यानंद राय। एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया। एमओएस होम का प्रभार जिम्मा उनके पास था और अब उजियारपुर से एक चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद, बेहतर आंकड़े के साथ चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद नित्यानंद राय पर फिर से भरोसा जताया गया। बिहार की राजनीति भी की है, 4 बार विधायक भी रहे हैं लगातार और उसके बाद से लगातार सांसद बनते हुए पिछली सरकार में भी, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी अहम मंत्रालय का जिम्मा इनके पास था और इस बार भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली है नित्यानंद राय ने। श्रीमती अनुप्रिया पटेल